हमारे साथ है हिंदू जागरण मंच के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य आशीष बसु जी, जो प्रखर वक्ता है, हिंदू नेता है तथा भोजशाला आंदोलन से शुरू से जुड़े हुए। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे भोजशाला की कहानी। आशीष जी बताइए, क्या है भोजशाला की पूरी कहानी, कैसे शुरू हुआ, कैसे आपको आया कि भोजशाला अपनी है, भोजशाला अपनी होना चाहिए, आप पूरी कहानी बताइए। 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर आक्रमण किया। उसके बाद से हिंदू निरंतर अपमानित होता रहा है। हम जब छोटे थे तो हम बसंत पंचमी के दिन भोजशाला जाते थे दर्शन करने। हम जिस विद्यालय में पढ़ते थे वो भी हमको बसंत पंचमी के दिन भोजशाला लेकर जाते थे। धीरे धीरे हम बड़े हुए और तब देखते लगे कि जब समझ आई कि यार ये हिंदू मंदिर है, यहाँ नमाज पढ़ी जाती है, तो कहीं मन में पीड़ा उत्पन्न होती थी कि हमारे मंदिर में नमाज पढ़ते प्रतिदिन, हम वर्ष में एक बार जा पा रहे हैं। इसको लेकर फिर इस बीच एक राम जन्मभूमि का जो बाबरी ढांचा था उसका विध्वंस हुआ। उसके बाद से इस आंदोलन को थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने कभी कभार जाकर सुंदर हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे। प्रशासन उसको रोकता रहा है। साथ साथ 1997 में पूर्णतः प्रवेश पर, हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रति शुक्रवार मुसलमान को नमाज पढ़ने की छूट थी। यह और ज़्यादा पीड़ादायक हो गया था हम लोगों के लिए। घटना 2002 की है। उस दिन गुरुवार का दिन था। प्रशासन ने तय किया कि भाई वहाँ इनका संदल होगा, इसलिए आपको 12 बजे भोजशाला खाली करना पड़ेगी। हम लोगों ने विरोध किया, भाई गुरुवार है, शुक्रवार तो है नहीं, हम क्यों खाली करें। पर प्रशासन ने अपने लाठियों के दम पर सबको खदेड़ा, महिलाओं को भी मारा। हमने उसके लिए एक वक्ता को बुलाया था, उनको भी मारा। हमारी थालियां फेंक दी आरती की, भगवा झंडों को निकाल कर फेंक दिया। बहुत ज़्यादा पीड़ा भी थी, आक्रोश भी था। तो ये पीड़ा और आक्रोश को व्यक्त करने के लिए हिंदू समाज तैयार हुआ। बसंत पंचमी के बाद जो पहला मंगलवार आया, हमने भोजशाला के बाहर जो तिराहा है, उस तिराहे पर हमने सत्याग्रह प्रारंभ किया। जब तक भोजशाला मुक्त नहीं होगी, हमारा सत्याग्रह निरंतर जारी रहा। प्रति मंगलवार वहाँ पर 500-700 हिंदू जन महिलाएं आकर वहाँ पूजन अर्चन करती रही। 2003 में फिर बसंत पंचमी आई। उस समय हमने एक बड़ा धर्म रक्षक संगम आयोजित किया। करीब धार जिले के 1 लाख हिंदू जन उस धर्म रक्षक संगम में आए। वहाँ हमने विश्व हिंदू परिषद के बड़े नेता श्री प्रवीण भाई जी तोगड़िया को बुलाया था हमने। उसी सभा में मैंने घोषणा की थी कि मध्य प्रदेश शासन को कहा था कि शासन हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए 18 फरवरी तक भोजशाला के ताले खोल दे, अन्यथा हिंदू समाज भोजशाला के ताले खोलकर वहाँ प्रवेश करेगा। बड़ा संघर्ष हुआ। 44 महिलाएं जो इंदौर की जेल में गई। ये 18 तारीख की घटना है। 19 तारीख को पूरे जिले भर में इसका विरोध प्रारंभ हुआ। पुलिस की गोली से 2 लोग की हत्या हुई। एक अमझेरा में बंसिंग करके थे, उनकी हुई। टांडा में अंतर सिंह है, वो अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ा था। पुलिस ने टारगेट करके मोटरसाइकिल पर गोली मारी, टंकी में ब्लास्ट हुई और वो पूरा झुलस के वहीं स्पॉट पर उसकी मृत्यु हो गई। इसी आंदोलन में धर्मपुरी तहसील के पंचघाटी का एक हमारा कार्यकर्ता था, सेवा भारती के लक्ष्मण सिंह जी। वो पुलिस के उस समय टारगेट पे थे, पर पुलिस उनको उस समय पकड़ नहीं पाई थी। बाद में 3-4 महीने बाद वो घर पर थे, पुलिस को पता लगा तो रात्रि में जाके धामलोद थाने की पुलिस ने उनको गोली मारकर हत्या कर दी। इस प्रकार का बलिदान भोजशाला के लिए निरंतर हुआ है। अभी जो कुछ चलता है, सत्याग्रह चल रहा है, कोर्ट में केस भी लगा है, और हम सबका सम्मान करते हैं। जिस हिंदू ने 1 घंटे के लिए भी भगवा झंडा लेकर हमारे साथ चला है, उसका भी योगदान भोजशाला में है। परंतु जैसे हम पौराणिक काल में जाए, राम सेतु बना, हम लोगों ने पढ़ा है, सुना है कि गिलहरी भी पानी, समुद्र के पानी में डुबकी लगा कर रेत पर अब
लोट पोट लगाकर वो राम सेतु के पत्थरों के छिद्रों को बंद करती थी। उसकी भी भूमिका है राम सेतु, और उसकी भी भूमिका है अधर्म पर धर्म की विजय के लिए। रावण के संहार में उस गिलहरी की भूमिका है। पर अभी जो दिखता है कि जिनकी भूमिका गिलहरी की थी, जिन्होंने एक कण रेत डाली थी, उनकी भी भूमिका है, मैं उसकी बड़ी भूमिका मानता हूँ। पर वो गिलहरी यदि ऐसा बोलने लगे, आज ऐसे बयान देने लगे कि मैंने बड़े बड़े पत्थर डाले हैं, तो ये पीड़ादायक बातें हैं। और मैं तो जीवित हूँ, संघर्ष किया मैंने, है ना। मेरा परिवार जेल में गया, मैं भी लंबे समय तक जेल में गया, इस आंदोलन के लिए कई बार जेल गया। पर जो जिनकी मृत्यु हुई है, जिनके बेटों की मृत्यु हुई, जिसके पति की मृत्यु हुई, ये स्टेटमेंट आज के इस सोशल मीडिया के युग में उनके परिवार को भी दिखता है, और जिनके घर के गए उनको बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं उनकी मैं उनसे आग्रह भी करता हूँ आपके माध्यम से, इन परिवारों को बुलाए, उन परिवारों को सम्मान करे। जैसा राम जन्मभूमि में हमने सुना है, शरद कोठारी, राम कोठारी, पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हुई है। प्राण प्रतिष्ठा के दिन उनके परिवार को बुलाया ना पश्चिम बंगाल से, उनका सम्मान किया। बेटा गया, 2 बेटे गए, वापस नहीं आने वाले, पर उनके बेटे के बलिदान के बाद उनके माँ बाप को जिस प्रकार का सम्मान मिला, तो उनको लगता है कि मेरा बेटा धर्म के लिए गया है, पर मेरे बेटे का जो बलिदान है उसको किसी ने भूला नहीं है। और अभी मुझे ऐसा लगता है कि ये जितने बलिदान हुए, 44 महिलाएं धार की जेल में नहीं, इंदौर की जेल में गई, तो क्या आप उनकी भूमिका को हम छोटा आंक सकते हैं? आज उनकी भी भूमिका है, उनको बुलाया क्या? उन महिलाओं से तो कईयों की मृत्यु हो चुकी है, क्योंकि अधिक उम्र की महिलाएं भी सत्याग्रह में पहुंची थी वहां, और भोजशाला के ताले तोड़ने के लिए उन्होंने भी कूच किया था। तो मुझे लगता है यदि आपका चैनल मेरी बात उन तक पहुंचा सके, तो मैं तो आपसे निवेदन करूंगा मेरी बात आप उन तक पहुंचाए। और इस प्रकार का जो धार नगर में एक माहौल बन रहा है, कई लोग हैं पीड़ित हैं, गोलियां लगी है जिनको धार में, उनको आप भूल गए। गोली लगी, हो सकता थोड़ी इधर उधर लगती तो मृत्यु हो जाती धार में भी। 3 लोग हैं जिनको पुलिस की गोलियां लगी है, एक की उंगली चली गई है, एक के पेट में अभी भी इतना बड़ा निशान है, थोड़ा सा इधर आता तो स्पॉट पे उसकी मृत्यु हो सकती थी। तो ऐसे लोगों को भूल जाना, ये कहीं ना कहीं इस आंदोलन, जिस पवित्र भाव से इस आंदोलन को प्रारंभ किया था, और धार की सारी हिंदू जनता, अलग अलग विचारधारा के, अलग अलग राजनीतिक विचारधारा के लोग भी, हिंदू हम सब एक करके इस बैनर पे आए थे, भोजशाला मुक्ति के बैनर पर। मुझे लगता है कि इन लोगों, अभी जो नेतृत्व कर रहे हैं, उनको उन लोगों को बुलाना चाहिए। उन 44 महिलाएं जो जीवित है या उनके परिवार के कोई है, उनको योजना से लाकर भोजशाला में उनको दर्शन कराना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। और जिनकी मृत्यु हुई उनको तो अविलंब जितनी जल्दी हो उनको लाना चाहिए, नहीं तो क्या है कि ये होता रहेगा। और ये सत्याग्रह जो है, अभी मैं कल सुन रहा था, महासत्याग्रह, अरे सत्य का आग्रह है। भोजशाला हमने नारा ही दिया था, पूर्ण विजय संकल्प हमारा, तो पूर्ण विजय हमारी हो गई, हिंदुओं को प्रवेश मिल गया। 12 ही दिन 365 दिन, 12 ही घंटे 365 दिन हिंदू पूजा कर सकता है, मंदिर घोषित कर दिया। मैं आपके माध्यम से ये भी मांग करता हूँ कि हमने जब इस अभियान को लिया था, तो हम इसको भोजशाला नहीं बोलते थे, हम माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला बोलते थे। मैं आपके माध्यम से शासन, प्रशासन, आर्कियोलॉजी विभाग से मांग करता हूँ, इसको भोजशाला न बोलकर माँ सरस्वती मंदिर भोजशाला ऐसा इसका टाइटल तय करे, तो हिंदू समाज को खुशी भी होगी। और इस आंदोलन का अभी एक पड़ाव है, मूर्ति लाना है, आएगी मूर्ति। कई लोग बोलते खंडित है, मेरा विचार अलग है। हिंदू मान्यता के शायद आपको और जो सुनेंगे उनको बुरा लगेगा कि यार हिंदू मान्यताओं के खिलाफ बोल रहा है, पर मेरी व्यक्तिगत मान्यता है, हमारे माँ बाप के यदि हाथ टूट जाए या कट जाए, हम उनको कहीं इधर उधर छोड़ के नहीं आते हैं। माँ है वो जैसी भी है, वो मेरी माँ है, वो माँ आएगी, हम उसको विराजित करेंगे, और करना चाहिए। आपको लगता है खंडित है, हम प्रतिकृति बनाएंगे, पर उसको वहाँ स्थापित करना जहाँ से उसको उठाकर ले जाकर लंदन में कैद करके रखी है, वो मूर्ति आना चाहिए। मैं इस माध्यम से शासन, प्रशासन, भारत सरकार से निवेदन करूंगा, हिंदू भावनाओं को देखते हुए उस मूर्ति को लाने का
अविलंब प्रयत्न प्रारंभ करें। अब नवल किशोर शर्मा जो नवल जी थे, उनकी भूमिका कितनी मानते हैं? एक हिंदू की उस समय जैसी भूमिका थी, जो भूमिका मेरी थी, जो भूमिका आपकी होगी, और भी जो हिंदू है सबकी एक ही भूमिका है। ठीक है, वो संघ के जिला प्रचारक थे, वो सम्मान अलग है, पर आंदोलन में तो हर आंदोलनकारी हमारे लिए बराबर है। ये थे बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखने के लिए हिंदू नेता आशीष बसु। आशीष बसु जी ने बहुत बेबाक तरीके से अपनी बात रखी है और उन्होंने भोजशाला, वाकई सही बात है कि भोजशाला में आज ऐसी स्थिति, कुछ लोग ये बन रहे हैं कि भोजशाला की जीत हमारे कारण ही हुई है, तो भोजशाला में एक एक व्यक्ति का बलिदान रहा है, विशेषकर आशीष बसु, नवल जैसे कई कार्यकर्ता हैं, कई गुमनाम कार्यकर्ता हैं जिनका बलिदान रहा है। आप देखते रहिए नेशन बुलेटिन।